आप इतने बड़े पद में थे, सत्ताधारी पार्टी पे, फिर ऐसा क्या देख लिया जन स्वराज में कि आप यहाँ आ गए? देखिए, जन स्वराज नाम ही जन स्वराज है और यहाँ आदरणीय प्रशांत किशोर जी का साथ है। पूरे बिहार को लेकर चल रहे हैं, ना यहाँ कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। उसी को देख के आए और क्या। तो क्या कहीं सत्ता परिवर्तन की हवा तो नहीं देख लिया आपने? का परिवर्तन तो गारंटी हो गया सर। इसलिए आप हवा का परिवर्तन देखते ही हवा के साथ चलने लगे? नहीं, हवा के साथ चलने की बात नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा कि मैं वहाँ इसलिए छोड़ा कि आयोग बोर्ड निगम के गठन में जो घपला हुआ है, दामाद आयोग का लाइन लगा दिया गया और जो परिक्रमा आयोग हमने नाम दिया था वहाँ पे, पत्नी आयोग में मैंने नाम दिया था। अब पूछिएगा कौन कौन कैसे था तो वो भी मैं बता दूंगा। तो बताइए, पत्नी आयोग कौन है? पत्नी आयोग में दीपक कुमार अभी जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी पत्नी को महिला आयोग में बनाया गया। कार्यकर्ता क्या करेगा? महिला में कार्यकर्ता नहीं है वहाँ जदयू में? बिल्कुल है। अच्छा, परिक्रमा आयोग में आएगा राम नरेश राम है, जदयू में है कि नहीं है भगवान मालिक है। दूसरा बार महादलित आयोग में बनाया गया। तीसरा आइए, तो आपके पास ये पूरा चिट्ठा है क्या पर्दाफाश करने का? बहुत कुछ है सर। अब तो शुरुआत है सर, आज से पहला दिन है। आज नियम से जन स्वराज के ऑफिस में मैं पहला दिन कदम रखा हूँ, पाटलिपुत्रा ऑफिस में, क्योंकि मैं परसों यहाँ ज्वाइन किया हूँ। और कैसे ज्वाइन किया हूँ आपको बताने की जरूरत नहीं। कितने लोगों के साथ, वाल्मीकि सर सिंह जी पूर्व MLC के साथ मैं ज्वाइन किया हूँ। लोग तो बहुत है, वो तो सबको सब जग जाहिर है। हाँ। लेकिन हवा के साथ चल रहे हैं। लेकिन आज एक चीज़ और बात करूँगा, प्रशांत किशोर जी ने ये चेतावनी समझे या धमकी समझे? कह रहे हैं कि अगर माफ़ी नहीं मांगते मीडिया के सामने तो मैं 500 करोड़ का खुलासा कर दूँगा। ये क्या चेतावनी है या धमकी है? सर, ये तो एक किस्त है। चेतावनी या धमकी तो छोटी बड़ी बात वाला बात हो जाएगी। अगर उन्होंने 7 दिन में अपना जवाब नहीं दिया तो फिर अब ये 500 तो कुछ नहीं है सर। हम लोग आ गए ना सर। अच्छा, आप लोगों के पास भी चिट्ठा लेकर क्या बात है? ऐसे ही थोड़े 15 साल जदयू को दिए हैं, रोड पर कौन क्या कर रहा है नहीं मालूम है हमको। पार्टी में क्या हो रहा है नहीं मालूम है। 4 को भुंजा पार्टी जो जिसको आप बोलते हैं, वही पार्टी चला रहा नीतीश कुमार के पास। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप है। भाजपा वाले क्यों नहीं कहेंगे बेबुनियाद आरोप है? भाजपा वाला तो खुद फंस गया। अब दे जवाब। लगे हुए हैं प्रशांत किशोर के चिंदी चोर अभी जवाब दिए ना कि कितना करोड़ का हमारा सिर्फ इनकम टैक्स जाता है। अगर मैं गलत होता तो मैं जवाब नहीं देता। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जवाब दिया। पीके की चिंदी चोर पोस्टर पर क्या कहेंगे? सर, उन लोगों को जवाब मिल गया आज। अब हम सर के सामने हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभी दिन रात तो छोड़ दीजिए सर, आज का रात तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी से ही कितने लोगों का धड़कन बढ़ गया होगा। कितना लोग इंतजार कर रहा था कि 12:30 बजे कब बजेगा, 12 बजेगा और किसका नाम आ जाएगा, भगवान मालिक है। लेकिन चलिए, तो ये नाम खोलने का वो ले रखा है क्या प्रशांत किशोर की? पूरे चुनाव में ऐसे खोलते रहेंगे कि जनता के बीच में जाएंगे? उन्होंने कहा है, नाम गलत थोड़ा। एक मिनट, उन्होंने कहा है कि मिनिमम 100 आदमी जो लिस्ट बना हुआ है, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता से लेके मंत्री से लेके और ब्यूरोक्रेट से, ठीक है, धीरे धीरे खुल रहा है आपके सामने। 3 वर्ष की सिर्फ मेहनत, 2 अक्टूबर आने वाला है, 3 वर्ष पूरा होगा। बिहार में इस तरह का माहौल आपको याद होना चाहिए कि 1947 से लेके आज तक, 1947 से लेके आज तक, कांग्रेस जब तक थी 2004 तक 5 तक, हम इतना ही जानते, 14 तक इसको बोला जाता है। 1 सेकेंड, 10% वोट बीजेपी को आता था। ये 3 महीना के बाद चुनाव लड़े थे। मुझे उप प्रभारी के रूप में बेलागंज भेजा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उप प्रभारी के रूप में बेलागंज भेजा गया और वहाँ भी 10% इनका वोट आया। तो मायने रखता है। और बताया प्रशांत किशोर पारदर्शिता ईमानदारी की लाने की बात कर रहे हैं बिहार में, वो कैसे होगा आपके हिसाब से? आप तो जेडीयू से आए, देख रहे हैं सर। क्यों जेडीयू में गड़बड़ कहाँ है? मैं अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी पर एक भी क्लेम लगा है। जो सर्वे सर्वा है वहाँ का मुखिया है, नीतीश कुमार तो विकास पुरुष हाँ तो माने जाते हैं। प्रशांत जी भी बोलते हैं, आप आज भी बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ जो कुछ है, जैसे माननीय अशोक चौधरी जी आपके सामने आ गए, उधर सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, और कितना का नाम गिनाइए, गिनते गिनते वो थक जाएगा जिस तरह से होते जा रहा है। राज्यपाल के पास जाके क्या करेंगे? राज्यपाल के पास नहीं मानेंगे, उनको दिया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल दिया जाएगा। और जवाब देना होगा इनको, किसी भी हाल में जवाब देना होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारी सरकार अगर बनती है तो 100 अफसर को जेल भेजेंगे। तो मैं तो पहले ही बोल दिया कि 100 का लिस्ट बना हुआ है सर, अफसर से लेके उसमें राजनेता लोग हैं। दे जवाब, देना पड़ेगा। उनको भी मालूम है 100 अफसर जो है, 101 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 जो है,
100 को मालूम है कि मेरा नाम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने गलती किया है। चीनी मिल कितना बनाएंगे आप? चीनी मिल, और बिहार को डेवलप करेंगे तो चीनी मिल से लेके काम ही तो करना है सर। यहाँ कमाने नहीं ना आया आदमी, आया है कमाने नहीं आया है, लोग बिहार का विकास करने आया है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी भी प्रशांत किशोर जी बोलते कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कर दिया, कहाँ बोलते कि नहीं किए, लेकिन जो बचा हुआ है, जो करना है प्रशांत किशोर ये भी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार खत्म हो जाएंगे, 26 सीट भी नहीं आएगी। तो वो वो तो राजनीति उसका राजनीतिक कारण दूसरा है सर। प्रशांत जी जो बोल रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रशांत जी, उसका कारण दूसरा है कि जदयू के अंदर आप भी जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वी प्रशांत किशोर कह रहे हैं पहला तो सीट भी नहीं आएगी। उसका कारण, सबसे पहला कारण कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं है। ये बात प्रशांत किशोर जी बोलते बोलते थक गए। सीएम भी नहीं बनेंगे। सीएम तो नहीं बनेंगे, क्यों, कहाँ से बनेंगे सर? 4 गो वहाँ बैठा हुआ है मैंने पार्टी कार्यालय में, 4 गो बैठा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास पर, और 4 का नाम लेने का कितना बार जरूरत पड़ेगा भुंजा पार्टी का? अब बात समझ रहे हैं ना? हम तो बोल रहे हैं कि 4 गो ऐसा है पार्टी ऑफिस में जो आपको पद से लेकर सब देता है, और ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि वार्ड काउंसिलर का चुनाव अगर वो जीत जाए तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। कैसे आप कह सकते कि सौगात पे सौगात तो दे रहे हैं ना? अभी मोदी जी आए, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये भी देने के घोषणा कर दी, सर अकाउंट में पहुंच गया कुछ? तो इससे पहले काहे नहीं किए थे? यही 45 दिन बच रहा है, तब काहे घोषणा कर रहे हैं? पहले भी कर देते ना। अब देखिए, अब जब ये बात पूछ दिए, अगर डर नहीं था उनको तो आरजेडी वाला देखते हैं सर, कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, कांग्रेस वाला कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है, कोई सामने ही नहीं आ रहा है। लेकिन अमित शाह जी आए थे अभी कल या परसों में, उन्होंने फिर घुसपैठ का ही मुद्दा उठाया है, बोले घुसने नहीं देंगे किसी घुसपैठ। तो सवाल है कि अमित शाह जी की सरकार किसकी थी? 15 साल से सरकार कौन सा 17 साल चला रहा है? 20 साल से घुसपैठ 20 साल से यहाँ पर कौन करवाया? जब अमित शाह ये बात पूछ रहे तो उन्हीं से पूछे ना भाई कि 20 साल से कर क्या रहे थे? अरे 20 साल से आरजेडी की सरकार नहीं न थी, प्रशांत किशोर जी की सरकार नहीं न थी जी। सरकार किसकी थी? कहते ना खुला विकास किया हमने बिहार में। तो विकास में ये अब ये बात पूछ दिया, तब एक बात हमको बताइए, हम तो जदयू में रहे हैं, शराबबंदी मेन उनका ये था मोटो, माननीय नीतीश कुमार जी का, उनका पर्सनल ये था, और बहुत अच्छा अभी भी बोल रहे हैं, अच्छा ये था। लेकिन प्रशांत जी बोले कि खोल देंगे, क्यों? क्योंकि फेलियर हो गया, सीधी सी बात है। इस खुलासे, प्रशांत किशोर जो खुलासे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हर हफ्ते, क्या लगता है जनता के बीच इसमें प्रभाव पड़ेगा? बिहार चुनाव में राजनीति सर जनता के बीच प्रभाव पड़ना है सर, जनता के ऊपर प्रभाव पड़ गया सर। अगर वैसा नहीं होता तो अच्छे अच्छे जो मंत्री और विधायक हैं, आप जैसे एक सामने कैमरा के सामने आना नहीं पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कई मंचों पर डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मंच छोड़ के चले गए, प्रशांत जी का नाम लेते ही चले गए। क्यों? अगर हमें गलती नहीं तो हम क्यों पीछे हटेंगे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। ये बिहार की बदलाव की राजनीति है क्या इस बार? बदलाव पक्का है सर, और 20 से 25 सीट जो नीतीश कुमार जी को आना है वही आएगा सर। तो जनता भी अब सवाल पूछ रही है क्या भ्रष्ट नेताओं के बारे में? तब हम पूछ रहे हैं, जनता ही ना पूछ रही सर। हमारे साथ जो इस खड़े हैं, आप खड़े हैं, ये कौन है? प्रशांत जी की कोई पार्टी तो अभी बना है, इसमें जनता ही ना जुड़ रहा है, हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं।